पेपर इतना मुश्किल तो नहीं था वैसे। सादिया है अपने से? सादिया नहीं है? सादिया ऑनलाइन क्लास में, सादिया कल पेपर था। मैंने भी चेक नहीं किया उसका क्या किया उसने। अच्छा लूप हमने कर लिए थे। लूप पीएचपी में रे तो कर लिया था हमने, इफ एल्स कर लिया था, स्विच भी कर लिया था। आगे लूप देख लेते हैं इसमें। खुदा ना खास्ता कोविड में से कौन कौन गुजरा? अब दोनों किरेज कौन है? आपकी फैमिली में था? आपकी फैमिली में था? बस अल्लाह पाक महफूज रखे। अच्छा जो शहर है ना, शहरों में ज्यादा है, गाँव में तो अता पता भी नहीं है। गाँव में वो उसमें अगर कोई केस आया भी तो ऐसा ही है कि जो कोई सिटी से गया है ना, उसका किसी का पॉजिटिव आया, या कोई बाहर से आया उसका पॉजिटिव आया, वरना किसी का पॉजिटिव नहीं है। अगर हो भी तो वो क्या कहते हैं, कम्युनिटी लेवल माशाल्लाह से लोगों का काफी अच्छा होता है गाँव में, खाना पीना शहर की बनिस्बत भी।
बहरहाल वैक्सीनेशन करवा लें सब लोग, कि जो इम्यूनिटी लेवल है ना वो उसके हिसाब से वो इंक्रीज हो। नजर आ रहे कोड? अच्छा, हम बात कर रहे थे फॉर लूप, ठीक है। मैं इसकी किसी बात अच्छा, यहाँ पे भी सिंटैक्स जो है फॉर लूप का वो वही है, सी प्लस प्लस वाला जावास्क्रिप्ट वाला, ठीक है। बस इसमें ये होता है कि हमारा जो वेरिएबल है उसके साथ हम लगा देते हैं डॉलर साइन, ठीक है, जो PHP का सिंटैक्स है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह ही हम इसमें कहते हैं कि जी वो लेस देन है, पहले 5 से सेमी कॉलन डॉलर साइन और उसमें इंक्रीमेंट आ जाएगा, ठीक है। इनिशियलाइजेशन होती है, कंडीशन चेक होती है और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है फॉर लूप में, ठीक है, उसके ब्रैकेट्स में। और उसके बाद जो फॉर लूप की बॉडी है उसमें फिर आप जो भी स्टेटमेंट इको करवाना चाहें, ठीक है, वो आपके वैल्यू प्रिंट करवा देगा, ठीक है। ये दरवाजा भी खोल दो। हम कह देंगे जी इको करवा दे
तो परेशान नहीं होना, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग में देख लूँगा, ठीक है। वैसे मुझे पता आपने देखने की तो जहमत करनी नहीं होती, ऐसे ही है ना, देखने की जहमत नहीं करते लेक्चर। दिन में 3 दफा मैं व्यूज खोल लूँ सारे, ईच लेक्चर का व्यू आ रहा था मेरे पास यूट्यूब पे, आपको पता है 33 बच्चे हैं, किसी वीडियो में 33 व्यू नहीं होंगे। समझ आ जाती थी। अच्छा, तो फिर जब नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूछता था फिर क्या होता था? है? समझ लगी क्या कह रहे? हाँ, अभी सारा कुछ बता देगा। अच्छा, फॉर लूप तो मैंने आपको बता दी, बिल्कुल वही सिंटैक्स है, सिर्फ उसके साथ जो है वो डॉलर साइन आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फॉर लूप के बाद हमारे पास इसमें आता है फॉर ईच लूप, ठीक है। अच्छा, फॉर लूप से हम अरे भी उसी तरह एग्जीक्यूट करवा सकते हैं जैसे हम इसमें सी प्लस प्लस में करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने अरे कर ली है ना, अरे में से हमने देखा था किस तरह हम डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल हम उसी तरह इसको डिस्प्ले भी करवा सकते हैं अरे की वैल्यूज को, ठीक है। फॉर ईच लूप आता है इसमें, फॉर ईच जो है वो भी बिल्कुल कह लें कि हम मोस्टली इसको यूज करते हैं अरे की वैल्यूज को डिस्प्ले करवाने के लिए, ठीक है। तो जितनी हमारी वो लेंथ होगी अरे की,
उतनी दफ़ा फॉर ईच लूप चलेगा और हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनको वो डिस्प्ले कराएगा। ये जो भी हमने उसके अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट्स की रिपीटेशन लिख के वो हमें डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, फिर इसमें वाइल लूप है। ठीक है, वाइल लूप का सिंटैक्स वही है, बस वेरिएबल के साथ डॉलर साइन आ जाता है। ठीक है, पहले हम जैसे वाइल लूप में हम पहले डिक्लेयर कर लेते हैं वेरिएबल, फिर उसकी कंडीशन आ जाती है वाइल के साथ, और फिर हम जब वाइल की बॉडी के अंदर स्टेटमेंट्स लिखते थे सबसे लास्ट में जैसे हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं बिल्कुल वैसे ही सारा कुछ वो वाइल लूप में भी हो जाएगा। ठीक है, उसमें डू वाइल भी है, डू वाइल का सिंटैक्स भी वही है सारा कुछ, पहले डू होता है और फिर वाइल चेक होता है। ठीक है, कंडीशन चेक होती है। इसमें जो नई चीज है वो फॉर ईच लूप है। ठीक है, वो अब हम कम लैब में उसका प्रैक्टिकल कर लेंगे कि वो किस तरह वर्क करता है। अभी लाइट चली गई। ब्रेक स्टेटमेंट का तो आपको बताइए, ब्रेक स्टेटमेंट की क्या वर्किंग है, क्या करना है ब्रेक स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट को ब्रेक करना होता है, उसमें किसी एक खास पॉइंट पे पहुंच के उसने वहां से स्टेटमेंट को ब्रेक करना है। मोस्टली हम इसको यूज करते हैं स्विच में, तो ये मस्ट यूज होता है। ठीक है, लूप में भी हम यूज कर सकते हैं, कंडीशन में भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, लूप में हम यूज करते हैं कि अगर ये हमारी कोई भी हमने क्राइटेरिया रखा हुआ है कि हमारा ये आंसर जो है वो हमें मिल जाए तो इसके बाद हमें आइट्रेशन की जरूरत नहीं है, तो फिर हम वहां से लूप को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, फिर उसकी आइट्रेशन कंप्लीट होने से पहले ही हम उसको ब्रेक कर देते हैं, वो ब्रेक के जरिए से होता है। फिर इसमें कंटिन्यू भी है। कंटिन्यू में ये होता है कि आप किसी एक खास पॉइंट से पहुंच के आपने कोड को दोबारा कंटिन्यू करना होता है। ठीक है, तो वो फिर आप उस आप पे डिपेंड करता है कि आप वो सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है कोड की, कि अगर हमारी आउटपुट इस तरफ जा रही है तो हमने कोड को दोबारा कंपाइल करना है या हमने उसको आगे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू क्या करेगा कि आपने एक ऊपर खास पॉइंट बताया होगा, वो कंटिन्यू जैसे कंटिन्यू पे पहुंचेगा तो आपको वापस उस पॉइंट के ऊपर ले जाएगा, वहां से दोबारा कोड की कंपाइलेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोड को रिपीट करना सीख जाएगा। लेकिन कंटिन्यू को आपने उसी वक्त यूज करना है कि जब आप किसी ऐसी फॉर एग्जांपल आप कह लें कि आप किस आपका जो कोड है या उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो किसी गलत सिंबल में जाना शुरू हो गई। ठीक है, जो हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट है वो हमें नहीं मिलती, तो हम क्या कर सकते हैं उसको कंटिन्यू स्टेटमेंट के जरिए से दोबारा से वापस लेके वहां से दोबारा कंटिन्यू करवा सकते हैं। बच्चों यहाँ पे भी होगी लाइट बंद, तो बाकी काम हम कल की लैब में प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें भी है कि हम जैसे हम देखते हैं कि फॉर लूप के अंदर हम इफ यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अपने कोड के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको हम एक दूसरे की बॉडी के अंदर यूज कर सकते हैं, फॉर के अंदर इफ को या इफ के अंदर फॉर को या स्विच को। ठीक है, और स्विच के केस के अंदर भी हम इफ को यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको मैंने एक कोड कहा है कि जी आपने करना ये है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है आपने। ठीक है, तो अब आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई तो सिंपल आपने वेरिएबल लगाया आपने कर देना। ठीक है, अब आपका जो डिवाइड है ना उसमें आपकी जो वैल्यू डिवाइड होनी है वो जीरो से डिवाइड नहीं हो सकती। अगर आप जीरो से डिवाइड करोगे तो वो एक अनस्टेबल स्टेट में आपका कोड चला जाएगा, अंडरफ्लो में या ओवरफ्लो में चला जाएगा। ठीक है, तो फिर हम उसको हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं कि इफ कंडीशन लगाते हैं वहां पर, हम चेक करते हैं कि जिससे वैल्यू डिवाइड हो रही है वो जीरो तो नहीं है। अगर तो वो जीरो है तो हम उसको डिस्प्ले करवाते हैं कि डिवाइडेड बाय जीरो। ठीक है,
और अगर तो वो 0 नहीं है तो फिर हमारा वो आंसर जो वो हमें प्रिंट करवा देगा। ठीक है, इस तरह से भी हम स्विच में इसको यूज कर सकते हैं। फॉर लूप में हम इसको यूज करके ब्रेक कर सकते हैं फॉर लूप को, कि अगर हमारे ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है, कंडीशन चेक हो रही होगी हर इटरेशन पे, आंसर को जैसे मीट करेगा कंडीशन ट्रू होगी, इफ के अंदर हमने ब्रेक स्टेटमेंट लिखी होगी, ब्रेक करके बाहर निकल आएगा उससे। अच्छा, इसमें कल के लेक्चर में फंक्शंस है हमारे पास, ठीक है, वो हम देख लेंगे फंक्शन जो है वो हम किस तरह करते हैं इसमें। उसके बाद फॉर्म आ जाएगा हमारे पास जिसमें गेट सेट और गेट था, गेट मेथड था, पोस्ट मेथड, ठीक है, और सेट मेथड है उसमें, ठीक है, इनको हम देख लेंगे। हाँ, फॉर्म में आपको पता है सबको कि पोस्ट हम क्यों यूज करते हैं, गेट हम क्यों यूज करते हैं। पोस्ट मोस्टली यूज किया जाता है कि जब हम डाटा भेज रहे होते हैं ना डेटाबेस में, तो पोस्ट यूज करते हैं क्योंकि डाटा फॉर्म में जाता है, ठीक है, तो या पेजेस के जो लॉगिन वगैरह या रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है, जब हम रिट्रीव कर रहे होते हैं तो अगर हमारा डाटा सेंसिटिव नहीं है तो गेट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर डाटा सेंसिटिव है तो फिर अगर गेट भी कर रहे हैं तो डाटा हमारा इंक्रिप्टेड आना चाहिए ताकि उसको जो है वो कोई भी छेड़ ना सके। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पहले देखा होगा टाइम टेबल पोर्टल को, तो आप अपना टाइम टेबल चेक करने जाते हैं तो आपके पास पूरी ऊपर क्यूरी आ रही होती थी, डैश बार में ना पूरी क्यूरी नजर आती थी, ठीक है। क्यूरी को मैं जब हम स्टार्ट करते तो वहाँ से मैं क्यूरी में डायरेक्ट चेंजेस करके सेक्शन भी चेंज कर देता था और क्लासेस भी चेंज कर देता था, बजाय कि मैं दोबारा वापस जाऊँ और वो सारा कुछ दोबारा लिख के तो प्रॉब्लम को सेट करके दोबारा आऊँ, मैं ऊपर से एड्रेस बार से चेंजेस करके, तो हमने खुद काम किया था तो मुझे डायरेक्ट चीज़ों का पता था तो मैं वहाँ से चेंजेस करके कर लेता था, लेकिन वो सिक्योर नहीं था, वो कोई भी वो उस पर बड़े इजीली एक्सएसएल इंजेक्शन भी लग सकता था, कुछ भी हो सकता था, ठीक है। तो फिर हमने उसको उसमें आहिस्ता 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 इंक्रिप्शन वगैरह स्टार्ट की और अब तो अब काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें हमने उसको स्टोर कर ली। अब तो आपने देखा होगा लॉगिन पे भी कैप्चा मांग रहा होगा, कैप्चा लगा दिए, फिर उसमें लॉगिन के भी पीछे काफ़ी सारे मॉड्यूल चल रहे हैं जो चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है, वो वेरीफाई होता है तो फिर वो लॉगिन होता है। कौन सा पोर्टल, ये नहीं नहीं, फ्रेमवर्क इसमें नहीं है, पीएचपी में डिजाइन, जो कनेक्टिविटी जो डेटाबेस में वैल्यूज आ जा रही हैं वो सारी पीएचपी है, ठीक है, और जो डिस्प्ले आपका आ रहा है वो एचटीएमएल सीएसएस। अब तो बहुत एडवांस चीजें आगे आ चुकी हैं, मुख्तलिफ लैंग्वेज पे काम हो रहा है, पाइथन बहुत ज्यादा काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है पाइथन। ठीक है, काफी आज के लिए, ठीक है, तो नेक्स्ट कल की लैब में फिर हम जो है ना आगे प्रैक्टिस करेंगे इसकी।